साकेत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकेत, बहुत ही कांटे की टक्कर, पहले दिन से हम इस सीट को मान रहे थे और आज अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है जो काउंटिंग को लेकर सामने आई है? देखिए, अभी शुरुआती रुझान हम कह सकते हैं 862 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती अभी पूरी हुई है और दूसरे राउंड की भी गिनती अब से थोड़ी देर बाद पूरी होगी और आधिकारिक तौर से इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो डेटा है वो जारी किया जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। लेकिन जो उम्मीद थी इस सीट के चुनाव को लेकर वही हुआ भी। देखिए, आप कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है बीजेपी और जनसुराज के बीच, और कहा भी जा रहा था कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और जनसुराज के बीच, यानी प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट है उन्हीं के बीच है। और जो रुझान आ रहे हैं पहले राउंड की गिनती के बाद वो भी यही इशारा कर रहा है। अब देखना होगा जैसे जैसे ये राउंड बढ़ता है, चूंकि 14 राउंड अभी तक जानकारी जो मिली है, हालांकि बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 14 राउंड में इसकी गिनती पूरी होगी जो जानकारी अब तक दी गई है। तो फिलहाल शुरुआती रुझान इसे कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और ये जो मार्जिन है वो बढ़ेगा घटेगा, तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि आखिर कौन इस चुनाव में बाजी मार रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो प्रशांत किशोर की बात करें या फिर बीजेपी से नीरज सिन्हा की बात करें, तो दोनों की साख दांव पर है। प्रशांत किशोर की पूरी राजनीति इस चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है, क्योंकि उनका जो पहले का परफॉर्मेंस रहा है बिहार में चुनाव दर चुनाव अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, काफी बुरे जो नतीजे रहे हैं उनके लिए रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पूरी आस है इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कि अगर वो यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो एक तरह से उनकी जमीन जो है वो मजबूत होगी, वो यहाँ से अपनी राजनीति को मजबूत कर पाएंगे। दूसरी तरफ चूंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी की नाक के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि नितिन नवीन की ये सीट है, तो ऐसे में बीजेपी ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में जीत के लिए लगाई है। अब जैसे जैसे गिनती जो है वो बढ़ता है, समय बढ़ेगा और राउंड बढ़ेंगे, तब जाकर तय होगा कि आखिर कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत, बने रहे आप हमारे साथ। और 3 सीटों पर देखिए उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आ जा रहे हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी यहां से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किस तरह से आक्रोशित हो गए थे। और मकरंद काले हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए हैं। जानकारी दे मकरंद, अभी शुरुआती रुझान में क्या कुछ अभी तक का ताजा अपडेट है? देखिए, अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस को भी वहां पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। डाक मतपत्रों की गिनती अभी भी चल रही है, फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। दोनों की कांटे की टक्कर है, घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी, ये दोनों प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, बीजेपी के आशुतोष तिवारी, और नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर थे वहां के चुनाव का। नरोत्तम मिश्रा ने भी वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार किया है और अभी हम नरोत्तम मिश्रा से ही थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजेंद्र भारती पर लिया गया एक्शन अचानक से चौंकाने वाला था। मतगणना से एक दिन पहले राजेंद्र भारती, जो कि पिछला चुनाव वहां पर कांग्रेस के टिकट से जीते थे, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, और उसके बाद एक केस में 3 साल की सजा होने के बाद उनका चुनाव भी शून्य किया गया। तो ऐसे में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस द्वारा ही राजेंद्र भारती को निष्कासित कर देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है टाइमिंग को लेकर के, मतगणना से एक दिन पहले उनको निष्कासित किया गया। बीजेपी का कहना है, यानी नरोत्तम मिश्रा का भी ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस को जो निर्णय पहले लेना चाहिए था वो कांग्रेस ने काफी देर से लिया है। तो ऐसे में अब बीजेपी को उम्मीदें हैं कि उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला है, और ये जो एक्शन कांग्रेस के द्वारा लिया गया है राजेंद्र भारती को हटाने का, उससे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सेबोटाज कांग्रेस के अंदर खाने में हुआ है, जिसकी वजह से राजेंद्र भारती पर एक्शन लिया गया है। हालांकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, साकेत से भी अपडेट लेते रहेंगे, और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरह से आप बता रहे थे, ये जो पूरी सीट की लड़ाई थी वो हमने देखा कि चुनाव प्रचार से ही समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी से हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ सीट मानी जाती है, कायस्थ बहुल्य इलाका है, कायस्थ समाज एक बड़ा अहम किरदार इसमें निभाते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारा प्रचार करने के लिए, उससे समझ में आ रहा था कि पीके ने जो जमीनी मुद्दे वहां पर उठाए थे वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए थे।
देखिए बिल्कुल पीके बड़ी चुनौती थे और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाई थी। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 4 दिनों तक पटना में रहे, उन्होंने एक एक चीज की मॉनिटरिंग की, उन्होंने रोड शो पटना में किया, मुख्यमंत्री तक को सड़कों पर उतरना पड़ा, रोड शो करना पड़ा, 40 स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार में उतारा। तो ऐसे में बीजेपी ये जान रही थी कि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और खास करके जो वोट बैंक आरजेडी का है MY, वो इस पूरे चुनाव में जहां तक मेरी अब तक जानकारी है वो टूटते दिख रही है। MY समीकरण में प्रशांत किशोर ने सेंध लगाया है, मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर के साथ खड़े हुए हैं। ये जानकारी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी समय से हम लोगों ने देखा बूथों पर किस तरह से मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट कर रहे थे। तो ये बीजेपी के लिए एक खतरे का संकेत था कि अगर MY समीकरण प्रशांत किशोर के तरफ आ जाता है तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे और जो वोटर बीजेपी के माने जाते हैं वो वोटर तो उसमें भी टूट पड़ी थी और वो भी प्रशांत किशोर के साथ थे। तो ऐसे में अभी हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, इसको आप नतीजे के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संकट की स्थिति होगी। और प्रशांत किशोर लगातार कैंपेन उन्होंने किया, डोर टू डोर गए, लोगों के साथ छोटी छोटी सभाएं उन्होंने की, उनके घर में गए, लोगों के जो उनका सोसाइटी था वहां जाकर लोगों से मिला, उनके बीच अपना संदेश दिया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो जमीनी स्तर पर अपना प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी तो लगातार चुनाव प्रचार के मोड में रहती है, हर हमेशा उनके जो नेता है वो भी प्रचार करते हैं। लेकिन अब चूंकि वोट बैंक किस तरह से कहां शिफ्ट हुआ है ये सबसे अहम हो जाता है। अगर आरजेडी के वोट बैंक में टूट हुई है तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को होगा और नतीजों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। साकेत आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच जो तीसरी सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ है वो है मांजलपुर उपचुनाव की सीट, जिस पर बड़ी खबर यह मिल रही है कि शुरुआती गणना में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल यहां से आगे चल रहे हैं। तो देखिए 3 जगहों पर ये उपचुनाव हुए और अभी जो ताजा नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हालांकि रुझान नतीजों में तब्दील होते या नहीं ये अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मांजलपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पटेल यहां से आगे चल रहे हैं। वहीं दतिया उपचुनाव से भी खबर यह है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन बांकीपुर वहां से पीके के आगे चलने की खबर है। तो तीनों ही जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं वहां के रुझान जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ गए हैं। एक बार फिर से बांकीपुर के ताजा हालात जान लेते हैं, वहां से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत जरा एक बात बताइए, जिस तरह से शुरुआती रुझान में पीके आगे चल रहे हैं, अगर पीके ये सीट निकाल ले जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनके पिताजी हो या फिर उसके बाद नितिन नवीन, लगभग 3 दशक से वो इस सीट पर उनका कब्जा रहा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्योंकि शहरी इलाका, ये पटना का शहरी इलाका, पूरा जो विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे वो शहर के अंदर है। तो ऐसे में शहरी इलाका अमूमन बीजेपी का सीट माना जाता है, बीजेपी के वोटर माने जाते हैं जो शहरी वोटर होते हैं। अगर इसमें प्रशांत किशोर सेंध लगा देते हैं तो बीजेपी पर सवाल उठेगा, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और ऊपर से शहरी इलाके की सीट जहां पर प्रशांत किशोर अगर सेंध लगाते हैं तो। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए जितना साख का सवाल है ये सीट, उतना ही प्रशांत किशोर के लिए है, या यूं कहे उससे ज्यादा प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उसके बाद सवाल उठ रहे थे प्रशांत किशोर पर कि आखिर राजनीतिक तौर पर वो भले रणनीतिकार के तौर पर वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कितने सक्सेस होते हैं ये उस पर सवाल उठ रहा था। और ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो उनकी एक मजबूत जमीन तैयार होगी, बीजेपी के गढ़ में वो जीत अगर दर्ज करते हैं तो।